अभी हम मौजूद हैं गांव घोगा के अंदर, और गांव घोगा के अंदर हम आने के बाद अब हम जब यहां पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पार्क है, और लेकिन पार्क भी नहीं है क्योंकि यहां पर जंगल झाड़ खड़ा हुआ है, तो पार्क भी नहीं है। तो ये क्या चीज़ है और क्या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी हम लेते हैं गांव के लोगों से कि आखिरकार ये इतनी जगह क्या किसी की निजी है या सरकारी है या किसी विभाग को दी गई है, उस चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए, और मैं आपको बता दूं ये मोहन प्रसाद भारद्वाज जो स्टैंडिंग कमेटी के 3 बार चेयरमैन रह चुके हैं, ये उनका निवास है, और उनके निवास के बिल्कुल सामने ये जगह है। और यहाँ पर जो निवासी हैं हम उनसे बात करेंगे। भाई रवीश भारद्वाज जी हैं। भाई जी 1 मिनट रुकना जी। आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी। ये जो जगह है ये किस तरह की जगह है, ये इसके बारे में कुछ जानकारी है? ये सरकारी जगह है जी, ग्राम सभा की जगह है, और 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इस जगह पे अस्पताल की नींव रख के गए थे, और उसकी फ़ोटो भी अवेलेबल है। अस्पताल की नींव रखी गई थी आज तक खाली पड़ी है काम 1954 में? हाँ जी। तो तब से लेके ऐसे ही पड़ी हुई है? आज तक ऐसी पड़ी है जी। तो इसका कोई वो नहीं है? कुछ नहीं, आपके सामने है, जंगल बना हुआ गाँव के बीच में। तो सरकारें काफ़ी आई गई, किसी ने कोई मतलब जो है इसका वो नहीं लिया, सोच नहीं लिया। गाँव में कुछ भी सुविधा नहीं है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। और क्या है? और गांव में जैसे हमारे गांव का जो रोड है लगभग 1.5 किलोमीटर का, 2.25 किलोमीटर का, इस पर दोनों तरफ जो है पेड़ों की झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, आवारा पशु घूमते हैं, नीलगायें भी हैं, और जिसकी वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं। एक्सीडेंट होते, बहुत लोग मरते हैं, हर साल 2-3 लोग मरते हैं। एमसीडी की जिम्मेदारी है, इसको लगातार सफाई होती रहनी चाहिए इसकी। कोई सुनवाई नहीं है? लेते हैं अधिकारी, कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। गाँव में हमारे एक 12वीं तक का स्कूल है, उसमें 15 साल हो गई आज तक ना आर्ट है, आर्ट के अलावा ना कॉमर्स है ना साइंस है। ठीक है ना, ये बात ना बना दिया जाता है कि भाई टीचरों की कमी है। टीचरों की कमी हमारे काम के स्कूल थे, पूरी दिल्ली की टीचर की कमियों की पूर्ति होती है क्या? या फिर दिल्ली के सभी स्कूलों में ना हो? ये क्या बात ना हो, ये क्या जवाब हुआ? मतलब गांव के अंदर काफ़ी समस्याएं हैं। समस्या है जी। पूरे दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए आप, सब में तिरंगा लग रहा है, हमारे गाँव में लग रहा है। ठीक है ना, स्कूल में नहीं लगा है, आदमी नहीं रहते क्या? ये सब भद्र व्यवहार, क्या बदतमीजी है ये? मतलब गांव के अंदर तिरंगा, उसके स्कूल के अंदर ही तिरंगा नहीं है? सभी सरकारी स्कूलों में लगवाते हैं केजरीवाल जी। ये उनकी वो चली हुई है एक मुहिम, हर एक कंपलसरी है स्कूल में लगा हुआ। हमारे गाँव में, घोगा गाँव में क्यों नहीं है फिर? पता नहीं जी क्या द्वेष है। हमारे गांव में तो कोई सी भी पार्टी का कोई सी भी नृत्य नाच कोई काम नहीं करवाया। जैसा काम हम पैदा हुए थे तब से लेकर आज तक उषा का उषा है, कुछ नहीं बदला। तभी देख रहे हैं जिस तरह से रवि भारद्वाज है, समाज सेवी हैं, और ये दिन प्रतिदिन गांव की समस्याएं, क्षेत्र की समस्याएं, सभी जगह की समस्याएं उठाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर जो है जिस तरह से बातें बताई गई 1954 में बता रहे हैं कि यहाँ पर अस्पताल के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यहाँ पर आकर उसका उद्घाटन किया था। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक यहाँ पर कोई सुध नहीं है। और उसके साथ साथ बता रहे हैं कि गांव के अंदर जो स्कूल है उसके अंदर 12वीं तक का स्कूल है, और उसके अंदर कॉमर्स के अलावा कुछ और नहीं है। और जो है उसके साथ में और भी कई समस्याएं हैं। और चलिए और चीज़ें भी जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए अब देखते हैं गांव के अंदर और भी कुछ समस्याएं हैं। बेंच देखो यहाँ पे, अब ये देखिए बेंच छोटी छोटी चीजें देखो। ये जब हमारा गांव गोद लिया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, जब ये बेंच रखवाई गई थी, देखो एमपी फंड लिखा हुआ है 2016-17 में। इनकी ये हालत है, ये कोई मरम्मत करवाने वाला नहीं, कुछ देखने भालने वाला कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। गोद लिया था, 100 बेंच रखी गई थी, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ था। यहाँ पे जल भराव भी रहता है बरसात के समय में? हाँ, जल भराव की समस्या था जी पूरी दिल्ली में ही। ये टूटा फूटा जो रोड ऐसे पड़े हुए हैं सभी है, सब कुछ ऐसा ही है जी। अभी एक देखो, अभी आप ये 50 मीटर पे एक पुलिया है, पुलिया टूटी हुई है। कई बार लोगों ने, गाँव के लोगों ने वीडियो बना के भी डाली है, और भी लिखित में भी कार्रवाई करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं। बिल्कुल एजिटीज पड़ा हुआ है। ये पुलिया टूटी हुई है, इसमें यहाँ पानी भर जाता है, और यहाँ के आसपास के घरों को भी बहुत दिक्कतें आती है इसकी वजह से। और देखो बीमारियाँ भी यहाँ फैलती हैं जब पानी भरा का नालियों का, तो
गाय भी हैं यहाँ पे, जो पशु भी हैं लोगों के। ये गांव का चौक है, यहाँ पे डीटीसी की बसें इतनी कृपा कर रखी है। गांव में लगभग 100 से 200 डीटीसी की बस डेली आती है। डेली आती है? हाँ, क्यों आती है, इतनी होगी तो आवश्यकता भी नहीं है। गांव में जाम लगा रहता है और इतनी गंदे तरीके से चलाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। ये स्कूल है नगर निगम एसी वाली एक भी नहीं है बस। अच्छा, एसी की एक भी नहीं है? अपना ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ। अच्छा, ये खड़ी नहीं रख सकते ना, मूवमेंट। और ये क्या है? ये कम्युनिटी सेंटर है गांव का। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक इमारत है। अच्छा, हाँ। तो अभी ये इस तरह की हालत में क्यों है? ये कब से है ये यहाँ पे जी? ये देख सकते हो आप। अब ये यार देखिए, इधर देख के जाना, साइड में कर लो, कहीं ये गिर के नहीं पड़ जाए। ये गिर के ये अपने ऊपर ना गिर जाए कहीं। बिल्कुल गिर के पड़ी हुई है। साइड में कर लो भाई। ये खुशनसीबी है, कोई इसका जो शिकार नहीं हुआ, किसी के ऊपर गिर जाती तो कई आदमी दब के मरते। इसके खुशनसीबी है, बदनसीबी है उसकी, जब तक हादसा नहीं हुआ उसके साथ। हाँ जी, हाँ जी। ना तो समरसीबल है। क्या नाम आपका? मेरा गोविंद कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं घोगा गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये हमारे गांव का सामुदायिक केंद्र है। ये 10-12 साल से इतना खंडर हो चुका है, काफ़ी इसमें नुकसान हो चुका है। कई लोगों के साथ वारदात भी हो चुकी है। अच्छा, हाथ पैर भी टूटे हैं। हादसे हुए हैं? हाँ, कई हादसे हो चुके हैं। इसमें बिल्डिंग का कोई हिस्सा गिरने की वजह से? सारी बिल्डिंग आप अंदर से एक बार देखोगे आपको पता लग जाएगा। सारे लेंटर के सरिया ख़त्म हो चुके हैं, ना यहाँ पे पानी की सुविधा है। ये बिल्कुल खंडर हो चुका है। कोई चौकीदार नहीं है ना जी, ना कोई चौकीदार नहीं है, तो उसकी वजह से बच्चे घुसते हैं अंदर, इधर उधर से गिर जाते हैं। मतलब शरारती तत्व चोट लग जाती है। पीछे इसमें जो है 2-3 गायें घुस गई थी और वो कमरे में अंदर फंस गई, बंद हो गई अंदर। अच्छा, अंदर ही मर गई? फिर सड़ गई, मर गई। बाद जब बदबू चारों तरफ फैली, जब पता चला, जेसीबी से गांव के लोगों ने उस दीवार को फाड़ के जब उनको बाहर निकाला, वो हत्या का कितना गंभीर मतलब एक आवारा पशु भी अंदर घुस जाते हैं इसके अंदर। भाई चौकीदार होता तो वो घुसती नहीं अंदर, चौकीदार भी नहीं तो पता चल जाता, निकालते उसको बाहर। तो फिर अभी क्या काम चल रहा है इसमें? क्या है इसमें? रिपेयरिंग का काम चल रहा है। अच्छा, इसमें एक जो है स्पेशल स्कीम चला रखी है, हाँ, मूर्ख बनाओ योजना, उसके तहत इसमें काम चालू हुआ है। और लिपापोती कह देते हैं अपनी देशी में, थूक का जोड़, वो इसमें लगने लग रहा है। अब ये देखो आप, ये देखो क्या ये मरम्मत करने से हो जाएगा? ये सरिये अंदर के जो गले हुए हैं, टूटे हुए, सड़े हुए हैं, ये मरम्मत करने से ठीक हो जाएगा? हैं? ये सिर्फ वोट पाने के लिए एक लॉलीपॉप, चुनावी लॉलीपॉप एक जो है वो दिया जा रहा है। इसको तो या तो तोड़ देना चाहिए या तोड़ के दोबारा बनाना चाहिए। ऊपर चल के देखो आप। अब इसमें हमें जो है इसकी लिपापोती कर देंगे तो ये देखो ना आपके सामने ही है। चौकीदार होता तो ये देखो तोड़ दिए, बच्चों ने तोड़ दिए। वे सरिया देखो आप, ऊपर देखो, जूम करके देखो ना, जूम करके देखो, सरिया बिल्कुल ख़त्म है। ये बिल्डिंग कभी भी नीचे बैठ सकती है, धसल सकती है। एक दिन ऐसी खबर आएगी फ्रंट पेज पे 100-200 आदमी दिल्ली के घोगा गांव में मर चुके हैं, दब के। आप गाँव में आपको दिखाता हूँ इसकी क्या हालात है। अब ये बिल्कुल गड़ा हुआ है, ठीक है ना, सारी दीवार का बोझ इसके ऊपर, वजन इसके ऊपर आया हुआ है। ऊपर आप देखो, टाइल थोड़ा पीछे हो जाओ, किसी भी टाइम जो गिर सका है यो हमारे ऊपर ही हो जाएगी। ये देखो ऊपर टाइल दिखाओ आप प्लीज़ एक बार जूम करके। ये टाइल किसी के ऊपर हटी हुई है बिल्कुल वे, ठीक है ना। वे अगर किसी के ऊपर गिर जाती हैं, देखो नीचे गिरी भी हुई है, ठीक है ना। ये किसी के सर पे गिर जाए, मर जाए, ये रिपेयर करने की चीज़ है। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं ना, खाली जगह को देखने के, भाई खाली जगह दिखती है तो बच्चे खेलने के लिए आ जाते हैं। कई बार लग भी चुकी है। भाई अगर हम अंदर जाएं तो अंदर हादसा होगा तो हमारे साथ भी फिर इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा जी समस्या दिखाने के लिए, ठीक है अब समस्या दिखाते दिखाते हमें। ये यहाँ का जो बिजली का सिस्टम है देखो। अच्छा, यहाँ बढ़िया तार है। ये इसमें देखो कितनी बड़ी लाइट आ रही है, करंट इसमें, ठीक है ना। ये देखो, ये जिन्ना देखो, ये ऐसा जिन्ना आपने जो है ना आज तक किसी महल में नहीं देखा होगा। ये देखो, ये इसका हाल है। ये देखो, ये सारी टूटी हुई है, ये सारी, है ना। अब ये देखो आप, ये लोहा कैसे टूट के गिरने लग रहा है। ये सरिया देखो, इसकी मरम्मत हो सकती है क्या, ठीक है ना। ये देखो, ये 1997 में ये बनाया था और सारा इसमें लिखा हुआ। चंद्रलाल भी आदित्य वाली सांसद थे और इंदिरा जी विधायक थे यहाँ के। ये 23 अगस्त 1997 को बनाया था। अब देखो इसमें अगर चौकीदार या फिर रूटीन से कोई सफाई करने वाला हो, इसके अंदर देखो आप,
देखो कितने पशु इसके अंदर अभी भी आते हैं। देखो इधर देखो आप, इधर देखो ये कितने पशुओं का मलमूत्र यहाँ पे गिरा हुआ है। अभी भी रोजाना इसके अंदर पशु घूमते रहते हैं और ना। पहले देखो बिल्कुल खत्म हो चुकी है दीवार, कभी भी इधर की साइड में गिर सकती है। ये देखो ये है पिलर, एक पिलर ये होगा गेट का, एक ये इधर है, दोनों पिलर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ये सरिया देख लो आप, ये किसी दिन कोई भी शादी होती है और बारात आती है और तो ये किसी के ऊपर गिर जाएगी तो पूरी बारात यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो बताओ, अर्थियाँ जाएंगी यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ से अर्थियाँ ही अर्थियाँ निकलेंगी। और भाई लिपा पोती करके अब लोगों से वोट सोच लो। तो बिकॉज मेरा हरियाणा लगाने की नीति नहीं होती ना, नहीं तो होता लगाए ना कैसे। इसके लेंटर की आप स्थिति देखो एक बार। मैं योगी जी से निवेदन करूँगा एक बार इसको जूम करके दिखा जा लेंटर को, है ना। ये लेंटर किसी के सर पे गिर गया, यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पे खाना लगता है, टेबल लगती है और यहाँ पे लोग जो है 100, 200, 500 की संख्या में एक प्रोग्राम के अंदर होते हैं। ये लेंटर अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो यहाँ पे जो बारात आती है उनकी वे डोली नहीं लेकर जाएंगे, यहाँ से अर्थियाँ लेकर जाएंगे। और ये देखो ये बिल्कुल नकली वाला बोर्ड लगा रखा है बिजली का। ये कितने दिन चलेगा? मुश्किल से 6 महीने में ये खत्म हो जाएगा, ये रिपेयरिंग का काम इनका। और इसका देखो ये कैसे चल रहा है यहाँ पे, ये देखो ये बिल्कुल एरिया देखो, ये देखो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये सारा ख़त्म हुआ पड़ा है बिल्कुल। और ये पिलर है मेन, जिसको बोलते, जिसकी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये वो पिलर बोला जाता है। और इसी पे ही सारा लेंटर रुका हुआ है। जब पिलर ही ख़त्म हो जाएगा तो लेंटर तो अपने आप ही गिर जाएगा। उसी दिन से है जिस दिन से मतलब ये बना हुआ है, ये फट्टा लगा हुआ। हाँ, फट्टे के ऊपर ही प्लास्टर कर रखा था। अच्छा जी हाँ, ये देखो ध्यान से, जब से ये बना है 97 में बना था ये, तब से लेके अब तक ऐसे है। उस दिन से निकाला नहीं, इसी के ऊपर प्लास्टर कर दिया। अभी भी वही कर रहे हैं और अब भी वही कर रहे हैं, इसको निकालेंगे नहीं, इसी के ऊपर लिपापोती कर देंगे। देखो अभी मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा गमला दिखाता हूँ, एक बार जूम करके दिखाओ। ये टॉयलेट है, उसके ऊपर देखो कितने पेड़, कितना रंगा जाम रहा है, ठीक है ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा गमला है। इधर देखो यहाँ पे ये वाटर हार्वेस्टिंग का बना हुआ है और ये देखो ढक्कन इसका खुला हुआ है। इसमें पानी भरता है बारिश में, कोई बच्चा डूब के इसमें मर जा, कई वे गायें भी पड़ कौन जिम्मेदारी लेगा? कई गायें पड़ ली बताने लग रहे, ठीक है ना। बछड़े निकाले कई बार हमने। बाजरा वो रखा है ये ऑटोमेटिक है, प्रकृति की कृपा है सारी, ठीक है ना। प्रकृति तो अपना काम करेगी, नेता करे ना करें। पीपल जाम रहा, देखो छत पे पीपल जाम रहा, बड़ का पेड़ है। हाँ बड़े का पेड़। ये देखो इधर सारा देखो, इसमें सांप कीड़े मकोड़े आसपास घर हैं चारों तरफ। ये शौचालय है, ये शौचालय है, शौचालय है ये। इसका हर साल फंड रिलीज होता होगा, हर साल इसका फंड रिलीज होता होगा। और सारा नेताजी यहाँ पे इसका हर साल फंड रिलीज होता होगा और सारे नेता और अधिकारी मिलकर एक टेबल पर अपना अपना हिस्सा बांट लेते होंगे, सारा फंड डकार जाते होंगे, ठीक है ना। और यहाँ का मैं तो ये तो कहता हूँ, कोई भी बिल्डिंग होती है उसका एक प्रशिक्षण किया जाता है, उसका एक टेस्ट होता है। इसका टेस्ट किया जाए, वे अपने आप बता देंगे भाई ये कितनी मियाद, इसमें कितनी ताकत बची हुई है, ये जो बिल्डिंग है ये रिपेयर होने लायक है या नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ भाई, एक मेरे तो विधायक जी शर्त लगा ली मेरे तो जितने की लगा सकें। अगर वे जो टेस्ट करने वाले अधिकारी को बता देंगे हाँ भाई ये बिल्डिंग खड़ी रह सका है, तब भाई हम विधायक जी के खिलाफ करें कोई बात। तो ये खतरनाक डैमेज इस्तेमाल के वो कहना, इसको घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल घोषित दिखने लग रही। और इससे का क्या होगा? हो या उन्हें टेस्ट करो ना, सरिये टूट रहे, पिलर पाट रहे, अब भाई सारी बीम हिलनी पड़ी, लेंटर पाट रहे, और क्या रह गया? क्या चाहिए? और बिल्कुल डैमेज करके दोबारा से नया बनाया जाए। सील कर दो, बैन कर दो, इसके अंदर तो घुसे ना। तो एक राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि जहाँ 100-200 आदमी मर गए। तो फिर अभी जो काम कर रहे हैं, यहाँ अभी जो काम चल रहा है मरम्मत का, PM, CM, बड़े बड़े नेता, अधिकारी, मंत्री सब कुछ खड़ा पाओगा जिस दिन यहाँ पर घटना हो जाएगी। और आज कुत्ता नहीं बूझ रहे हमने। तो जो काम कर रहे हैं तो आप उनको रोकते क्यों नहीं भाई? रिपेयर क्यों कर रहे हो आप लोग? काम किसी का ये कुछ भी नकली काम कर रहे हैं, इनको रोकेंगे, हमारे पे केस लाग जाएगा, सरकारी काम में बाधा डाल दी। लेकिन गांव का आपके गांव का तो आपका है ना। कल को जब क्या हुआ हरिश्चंद्र में, यही हुआ। अगर मान लिया कल हादसा हो गया तो फिर क्या करोगे? हम तो अपना करें नहीं जगह प्रोग्राम, हम तो अपना कितने खेत में कर लेंगे ना, टाड़ मारेंगे ब्याह शादी करने की, ठीक है ना। ये तो गाँव के लोगों को
चिंता है और तो ये इस मुद्दे को लगातार उठाते हैं, लेकिन मजबूरी है, कहाँ पे जाएं? हर कोई आदमी फार्म हाउस थोड़ी अफोर्ड कर सकता है, गरीब लोग हैं, यहाँ पर करना पड़ता है। 5 लाख रुपए मांगते हैं फार्म हाउस वाले, कहाँ जाएंगे बेचारे, गरीब लोग होते हैं। तो बनाने से पहले जब कोई चीज़ बनाई जाती है गांव के अंदर, तो सरकार तो कहती है कि हम क्षेत्र के लोगों से पता करेंगे पहले, वो भाई यहाँ पे क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, कैसे पैसा लगाया जाए। अच्छी बात है, यहाँ पर बनाया, ये जो है इंदिरा जी ने करवाया हमारे गांव में। लेकिन अब जो कार्य हो रहे हैं, अब तो देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारे जो है साहब सिकुरमा जी थे, उन्होंने देहात के लिए काम किया, उसी दौरान ये बना था, ठीक है ना। अब इसका हर साल फंड रिलीज होता है, लेकिन इसकी कोई देख रेख नहीं होती आपके सामने। ये तो मेंटेन होने वाली चीज़ है, इतनी लाखों करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनी है, सरकार का पैसा लगा है, इतनी बड़ी ज़मीन है, इसकी भी कीमत है, इसकी देख रेख होनी चाहिए ना। अगर आप फिर कर क्या रहे हो ये काम। मेरा अधिकारियों से और संबंधित नेताओं से यही निवेदन है पूरे गाँव की तरफ से कि भाई हम अपने लोगों की जान का समझौता नहीं कर सकते, जान का जोखिम नहीं उठा सकते। यहाँ पर कोई भी दुर्घटना होगी तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। मेरा ये निवेदन है, पुरजोर अपील है कि भाई इस काम को रोका जाए और इस पर उचित कार्रवाई की जाए, या तो इसको रोका जाए या तोड़ा जाए या इसको ढंग से बनाया जाए, ठीक है ना। ये ऐसे ही हम रिस्क नहीं ले सकते जी। ये यहाँ इसका सामुदायिक भवन का जिन्ना है, और आप ये देखो इसका सरिया देखो, यहाँ पर बिल्कुल निकला हुआ है। ये रिस्क भी जो है, जोखिम जो लेना पड़ रहा है अपने ग्रामवासियों की जान की जोखिम को टालने के लिए लिया जा रहा है, नहीं तो जो भी किसी भी टाइम हमारे सर को पड़ सके। टंकी देखो कैसे गिर रही है। अब ये ईंट इसमें बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ये देखो बिल्कुल थोता है, ये हिल भी रहा है, ये कभी भी गिर सकता है। ये चीज़ देखो, सारी ईंटें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। जूम करके दिखाओ, आप जूम करके दिखाओगे ना, ये लेंटर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसके सरिया यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये बीम है, मेन बीम है, ये कभी भी गिर सकता है। यहाँ पे हलवाई वगैरह जो अपना सामान बनाते हैं वे कभी भी मर सकते हैं। यहाँ बैठ के हलवाई जो बनाते हैं सामान शादी विवाह का, ये देखो, ये चमत्कार है, ये सरकारी जगह में मतलब इतनी लापरवाही कोई देखने वाला नहीं है, तो लोगों ने इसमें तूड़ा घर बना रखा है। देखो इस मकान में मैं भी अपने बेड सोफे ला के टेक दूँ अपना, इसमें एक 2 BHK बना लेता हूँ अपना, 2-3 दीवार करवा के गांव की, इसमें अपने बना लो फ्लैट। तो जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, मैं इस समय जो मौजूद हूँ घोगा गांव के समुदाय भवन के अंदर हूँ, और 1997 में साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने इस कार्य को जो है कराया था, और तब से लेकर अब तक इसकी कोई देख रेख नहीं की गई है। और जैसा अभी हम जो है कि नाम अंदर बिल्डिंग के अंदर गए हैं, भाई रवीश भारद्वाज जी हैं, भाई गोपाल जी गोविंद जी जो है कि नाम, इन्होंने जाकर अंदर सब दिखाया, और जाते हुए हमें खुद ही डर लग रहा था। और जैसे भाई गोविंद जी ने, रवीश जी ने बताया कि यहाँ पर अगर मान लिया ये मरम्मत करके छोड़ देंगे, अब ये इसका खाना पूर्ति कर जो है जो बजट जो आया है उस बजट को ऐसे ही डकार जाएंगे, तो उसके बाद अगर मान लिया किसी के यहाँ किसी गरीब बच्चे की, क्योंकि पैसे वाले तो जो है फार्म हाउसों में जाएंगे, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति वो तो यहीं पर ही प्रोग्राम करने की कोशिश करेगा कि अपने घर के पास में ही मेरा फ्री में काम चल जाए, या थोड़ा बहुत साफ़ सफाई देकर उसमें काम चल जाए। तो ऐसे उसमें अगर सोच कर देखिए, अगर कोई बारात आती है किसी बेटी को विदा कराने के लिए, अगर वो उसकी शादी कराने के लिए आती है और बेटी लेने के लिए आती है, तो गोविंद जी का और रवि जी का कहना है कि यहाँ से डोली विदा नहीं होगी, यहाँ से फिर अर्थियाँ ही उठेंगी। तो धिक्कार है उन नेताओं पर भी और अधिकारियों पर भी जो इस तरह की आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं, और जिन्हें इतना बड़ा हादसा नज़र नहीं आता। अगर उन लोगों को ये हादसा नहीं नज़र आ रहा, ये बिल्डिंग डैमेज नज़र नहीं आ रही, खतरनाक नज़र नहीं आ रही, तो इस तरह के भवन के अंदर वो स्वयं अपने कुछ कार्यक्रम करके देखे, तब पता लगेगा कि कहाँ पर अच्छा है और कहाँ पर बुरा है। अभी यहाँ पे आप है ना, एक कमरा चिनाई का लगा दो कहीं पे भी जी, सारे अधिकारी सारे नेता अपना अपना हिस्से का पीछा लेने तक रात नहीं हालेंगे, सारी पुलिस की टीम भी आ जाएगी, चाहे SDM है, चाहे उसमें MLA के जो दलाल क्षेत्र में घूमते हैं वे सब आ जाएंगे। भाई ये चढ़ाई कैसे कर रहे हो? प्रशासन की चुस्ती जो है सिर्फ पैसे को इकट्ठा करने के ऊपर है, कलेक्शन करने, मतलब कोई प्राइवेट कलेक्शन धंधा प्राइवेट बनाता है। हाँ हाँ, अब ये ही सब यहाँ पे इतने बड़े उसको अनदेखी कोई नहीं देख रहा, हम चिल्ला रहे कोई नहीं देख रहा,
और यहाँ पे आप छोटी सा एक अपना अपना ही कमरा बनाने लग जाओ गाँव में। जी 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 जी। सारे एमसीडी के सारे सिस्टम आ उठ कर आ जाएगा कि भैया सज्जा बाहर ये पैसे तो लेंटर दो। लेकिन इस पे नहीं आएगा कोई भी। अब यही है, चलिए देखना होगा।